हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदिनकर एंड आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स द कोड। तो ये अपना सेक्शन डी है, जौन सा भी ये PYQ चल रहा है। तो इस PYQ में सेक्शन डी करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है सभी, ध्यान से देखना। चलो थोड़ा सा 1 मिनट बस, सभी चलते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ जी, आ जाओ भाई, कम 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 कम। यस, तो चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में भी डिफरेंशिएट करना है और इसमें भी dy/dx निकालना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। ओके, तो ये अपने पास फंक्शन गिवन है कि अगर ये आपको गिवन है तो ये प्रूव करो। dy/dx इज इक्वल टू √1 - x स्क्वायर अपॉन √1 - x स्क्वायर, वो मतलब √1 - y स्क्वायर अपॉन √1 - x स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो हमें गिवन है इसका 32 का ए पार्ट करते हैं पहले। तो जो गिवन है उसमें हम करते क्या हैं, ये जो ए है कांस्टेंट टर्म, इसको राइट हैंड साइड ही पुट करेंगे और बाकी इनको लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो अपना क्वेश्चन है ये बन जाएगा √1 - x स्क्वायर प्लस √1 - y स्क्वायर अपॉन में आएगा x - y एंड इक्वल टू में आएगा a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है। अब करते हैं डिफरेंशिएट। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो डिफरेंशिएट करने के लिए 1 मिनट को जरा, अरे कहाँ गया, करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिवाइड रूल तो आप जानते ही होंगे, कैसे लगता है डिवाइड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, देन डिनोमिनेटर एज इट इज x - y, और न्यूमिनेटर का करेंगे डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है और यहाँ पर कर रहे हैं हम, इसका डिफरेंशियल करते हैं। √x, ये है पहले टर्म √x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 √1 - x स्क्वायर, और 1 - x स्क्वायर का फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो -2x आएगा, प्लस यहाँ पे फिर से √x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 √x 1/2 √1 - y स्क्वायर, और इस 1 - y स्क्वायर का फिर से करेंगे तो -2y, एंड y का फिर से करेंगे तो dy/dx। बिकॉज यहाँ पे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं लेकिन वेरिएबल y है, तो y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का कर दिया अपने डिफरेंशियल, फिर आता है माइनस, फिर न्यूमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, मीन्स √1 - x स्क्वायर प्लस √1 - y स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा। और डिनोमिनेटर का करेंगे डिफरेंशियल, मतलब x - y का डिफरेंशियल करेंगे x - y का, तो x का डिफरेंशियल कितना होगा, x का डिफरेंशियल होगा 1 माइनस y का डिफरेंशियल होगा dy/dx, और इक्वल टू में है a का डिफरेंशियल कितना होगा, a का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, बिकॉज a इज कांस्टेंट एंड द डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज 0। इस टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड रूल लगाया सिंपल, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का जो हमने डिफरेंशियल किया है इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। बाकी ये न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल किया है, ये तो खैर आसान ही है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे करते हैं इसको, इस x - y टू द होल स्क्वायर को 0 में पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बचेगा x - y एंड यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, और ब्रैकेट में जो टर्म बचेगी -x अपॉन √1 - x स्क्वायर। अगर वीडियो की स्पीड स्लो है या मैं आपको लगी मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, देन आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो y अपॉन √1 - y स्क्वायर एंड dy/dx। ठीक है, ये बचेगा माइनस एंड √1 - x स्क्वायर प्लस √1 - y स्क्वायर एंड 1 - dy/dx इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में आएगा 0। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सब सही चल रहा है। अब क्या करते हैं, हम इस x - y की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान से देखना नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू में 0 लेकर चल रहे हैं हम। x - y की करते हैं अंडर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस x - y की मल्टीप्लाई x में करते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस xy, और अपॉन में आएगा √1 - x स्क्वायर
माइनस इस x माइनस वाई का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो आएगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो। इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बनेगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस टर्म में करेंगे तो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो यहाँ पाएगा पॉजिटिव एंड अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जाएगा 0। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक सभी सही चल रही है सब चीज़ें। चलो तो सही चल रही हैं तो एक काम करते हैं, ये टर्म ऐसी है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, ये टर्म ऐसी है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है। क्या दोनों को राइट हैंड साइड लेके जाऊँ? लेके जाओ राइट हैंड साइड। दिस इम्प्लाइज दैट ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन में आएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इस टर्म में कोई डी वाई बाई डी एक्स नहीं है तो ये जाएगा माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ये नेगेटिव है ना, राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। दैट इज एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। बहुत ही शांत दिमाग से करना होगा इसको क्योंकि कैलकुलेशन और टर्म्स थोड़ी अजीबोगरीब है। ये टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव है बट राइट हैंड साइड कंपोजिट होने के बाद हो जाएगी नेगेटिव अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो। यहाँ पे माइनस कॉमन लेके एलसीएम ले लेते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस कॉमन लिया और एलसीएम ले लेते हैं तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये तो मतलब माइनस तो कॉमन आ चुका है तो प्लस हो गया। अब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस टर्म के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस और ये जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस की मल्टीप्लाई मैं दोनों में कर रहा हूँ इसमें तो माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता दिखाई दे रहा है तो ये आएगा माइनस ये 1 माइनस एक्स वाई बचा हुआ है 1 माइनस एक्स वाई प्लस में बचा हुआ है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में है अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू में डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में भी हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर तो ऐसे इट इज़ रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा माइनस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट इंटू रूट करेंगे तो रूट हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में आएगा, अपॉन में क्या आएगा अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा एक्स वाई माइनस 1 एंड माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इक्वल्स टू आएगा डी वाई बाई डी एक्स और द रिमेनिंग टर्म क्या बचने वाली है एक्स वाई ये माइनस 1 बचा हुआ है माइनस में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में आएगा अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएगा? यस सर, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। अगर ये कैंसिल आउट हो गया है इस डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचा देंगे सो इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही धुआंधार है, जब तो 5 नंबर में तो हमने सॉल्यूशन भी धुआंधार ही किया है। आई होप को आपको एक एक स्टेप समझ में आया हो क्योंकि कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ हुई नहीं है, सब कुछ बढ़िया चला है मामला। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं। इसका बी पार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले इसको रफ करना होगा तो रफ कर देते हैं।
चलो रफ कर दूँ, स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो समझ में आ गया ही होगा, है ना। चलो आगे करते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी खतरनाक है। चलो ये आपको पट पट खट खट की आवाज़ आ रही होगी ना काम चलता रहता है सब जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि एक्स हमें गिवन है, ठीक है जी, एक्स गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई हमें गिवन है, ठीक है जी, वाई भी हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है एंड थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। लेकिन मुझे इसमें एक कन्फ्यूज़न है, क्या इसमें यहाँ पे ए साइन थीटा होना चाहिए था। खैर देखो, अगर क्वेश्चन में ए साइन थीटा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी चलो अब करते हैं सॉल्व, इसको जैसा भी आंसर आएगा देख लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ पे ए साइन थीटा होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ए है, क्योंकि ए से एक कट जाता है जब dy/dx निकालते, लेकिन अब कटेगा नहीं, अब ए में आंसर आएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन में अगर ए है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे ए नहीं है तो भी ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे ए होना चाहिए था, 100% होना चाहिए था। चलो अब सॉल्व करते हैं, इसको करें सॉल्व। तो आपको निकालना है d2y/dx, इसको करेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालने से पहले आपको चाहिएगा सिंगल डेरिवेटिव dy/dx, और ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले y निकालते हैं dy/d थीटा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन थीटा में है, और ये जो x वाला है dx/d थीटा निकालते हैं, और dy/d थीटा को dx/d थीटा को डिवाइड कर देते हैं, तो dy/dx आ जाता है। तो पहले हमें dy/d थीटा और dx/d थीटा चाहिए, तो इसका करते हैं डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में। तो सीधा कर दो सोल्यूशन, है ना, ये लिखना विखना तो आप कर लोगे। वी हैव x इज इक्वल टू दिस, तो करते हैं, तो dx/d थीटा निकालते हैं हम, dx/d थीटा। ये तो कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोस थीटा का डिफरेंशियल इज माइनस साइन थीटा प्लस log x का डिफरेंशियल होता है 1/x 1/tan θ/2, एंड tan θ/2 का डिफरेंशियल फिर से करेंगे चेन रूल की हेल्प से, तो आएगा sec स्क्वायर θ/2, और θ/2 का फिर से करेंगे तो 1/2 आएगा। समझ में आया ना। ये log, पहले log का डिफरेंशियल होगा, ये log x जो है 1/x बनेगा, फिर tan θ/2 का होगा जो sec स्क्वायर θ/2 आ जाएगा, एंड θ/2 का डिफरेंशियल विल बी 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, करते हैं सॉल्व। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस साइन थीटा है, नो प्रॉब्लम, प्लस tan θ/2 को, अच्छा 1/tan θ/2 है, यहाँ पे क्या है 1/tan θ/2, तो क्या ये cot θ/2 है, हाँ है, तो cot θ/2 ही, और मल्टीप्लाई में क्या है sec स्क्वायर θ/2, हाँ जी sec स्क्वायर θ/2 ही है, और मल्टीप्लाई में क्या है 1/2, मल्टीप्लाई में क्या है 1/2। चलो dx/d को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा अच्छा सा बन जाए, देखने में थोड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है। तो आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या हम कोट θ/2 को कोस θ/2 अपॉन साइन θ/2 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर θ/2 को 1/कोस स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल तो कोस होता है। और ये जो 2 है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कोस θ/2 से एक पावर कट जाएगी कोस θ/2, एंड द रिमेनिंग टर्म विल बी a माइनस साइन थीटा प्लस 1/2 साइन θ/2 इंटू कोस θ/2। क्या ये एक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बनी हुई है, 2 साइन θ/2 कोस θ/2, लगता तो सर यही है कि ये ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बनी हुई है। सो dx/d विल बी what, a minus sin theta, and this is nothing but the identity of sin theta, क्योंकि sin theta की ही आइडेंटिटी 2 sin θ/2 cos θ/2 होती है। इसको आगे सोल्व करते हैं, तो a एलसीएम ले लें, sin थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ऊपर यहाँ पे 1 है, और अपॉन में आएगा sin थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यह जाएगा a कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा साइन थीटा, ठीक है। a कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा आ चुका है। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कैसे निकालेंगे? जो वाई वाली फंक्शन है अपनी दैट इज साइन थीटा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वाई इक्वल टू साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी थीटा एंड द डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। अब क्या करना है हमें? डी वाई अपॉन डी थीटा को डी एक्स अपॉन डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। नाउ हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो आपने डी वाई अपॉन डी थीटा निकाला है उसको डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से। ठीक है, करते हैं डिवाइड। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आया? कोस थीटा, और अपॉन में आएगा ए। डी एक्स अपॉन थीटा कितना आया है? कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा। अब देखो मैं क्यों कह रहा था वहाँ पे ए होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ए होता तो अब यहाँ पे ए से ए कैंसिल आउट हो जाता, ए का खेल ही खत्म हो जाता। तो इस क्वेश्चन में 100% वहाँ पे ए मिसिंग है। अगर कोई बात नहीं, अब जैसा भी दे रखा है हम उसको ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में ए कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन ए टेन थीटा। ठीक है, तो फाइनली वी हैव क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन थीटा। लेकिन हमें तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 अपॉन ए तो कॉन्स्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या है, हमने डबल डेरिवेटिव किया है, लेकिन किया कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है? एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा। तो अगर वेरिएबल बदलता है तो थीटा का डिफरेंशियल फिर से करना पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आएगा 1 अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है। कहाँ है? ये रही। हालांकि ये डी एक्स अपॉन डी थीटा है। क्या है ये? डी एक्स अपॉन डी थीटा है, लेकिन हमें चाहिए डी थीटा अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स अपॉन डी थीटा ही तो आया है। हमें क्या चाहिए? डी थीटा अपॉन डी एक्स, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स आ जाएगा। चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी मान सकते हो, फिर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि साइन थीटा अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा अपॉन ए कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगी डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब ए से ए कट जाता पीछे ही, अगर सब कुछ सही होता तो। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। आज भैया डबल डेरिवेटिव आ तो गया है हमारे पास, इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 1 अपॉन ए इंटू में 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, एंड दिस विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक टू द पावर 4 थीटा इंटू में जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमें चाहिए था x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, यही तो चाहिए था ना। ऊपर देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 देख लेते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं। हाँ जी, अब चलो, तो इसमें पाई बाई 4 रख देते हैं। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक पाई बाई 4 टू द पावर 4 इंटू साइन पाई बाई 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर सेक पाई बाई 4 कितना होता है? √2 है जी। सेक पाई बाई 4 कितना होता है? √2, और यहाँ पे पावर 4 आएगी ना कि स्क्वायर। अब √2 की पावर 4 कितना होगा? √2 की पावर 4 होगा मेरे ख्याल से 4। √2 की पावर 4 कितना होगा? 4 ही तो होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम √2 का स्क्वायर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर जाएगा 4 इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन √2 होगी। यस, √2 से ये 4 कटेगा 2 √2 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 2 √2 अपॉन ए स्क्वायर। दिस इज द आंसर, 2 √2 अपॉन ए स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बहुत लेंथी है, इंपॉर्टेंट तो है ही। खैर, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमें इनकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उसमें कराया,
जब MCQ मैंने आपको कराया था। अगर आपने वो वाली वीडियो जो देखी है तो इसको ज़रूर कर लोगे। तो इसको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताने के लिए इसकी हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो सोल्यूशन में करते हैं हम सबसे पहले डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। सो दिस विल बिकम f डैश x इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर एंड द मल्टीप्लाई बाई 2 विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस द डिफरेंशियल ऑफ दिस टर्म विल बी 30x, राइट, प्लस 36x का डिफरेंशियल 36 आएगा, 1 तो कॉन्स्टेंट है उसका डिफरेंशियल हो जाएगा 0। तो क्या यहाँ से 6 कॉमन है? हाँ जी, यहाँ से 6 कॉमन है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस में 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको? पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैं पिछले 10 15 20 25 दिन से रोज़ बता रहा हूँ तुमको। मैंने तुमको पूरा मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़ाई है। मैंने उसकी एक्सरसाइज जो भी है वो मैक्सिमम मिनिमम वाले उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, मैंने सब जगह ही आपको बताया है। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस 6 को तो हम 0 में पहुंचा देंगे, ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू में जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी। सो द वैल्यूज ऑफ x, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, विल बी 2 एंड 3। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 2 एंड 3। अब देखो, आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं x की उन पर, और जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पर, इन चारों पॉइंट पे इस फंक्शन का आंसर निकाल देंगे। ठीक है, सो द पॉइंट्स, सो द रिक्वायर्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू विल ऑब्टेन, सो द रिक्वायर्ड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, maximum and minimum value will be obtained। कौन कौन से पॉइंट पे ऑब्टेन होगी? एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट 1 है, और आपने 2 और 3 निकाला है, 2 3 एंड इसका इंटरवल का एंड पॉइंट है 5। तो 1 2 3 एंड 5 पे हम क्या करेंगे? इस फंक्शन का आंसर निकालेंगे। तो चलो चलते हैं, यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले हम f1, f डैश में नहीं रखना है, f डैश में नहीं रखना है, ये जो फंक्शन गिवन है ना उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हम निकालेंगे हम f1, क्योंकि 1 है यहाँ पे, तो 1 निकालेंगे। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो ये 2 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर, ये 15 ही हो जाएगा, प्लस 36 एंड प्लस में आएगा 1। आगे सॉल्व करते हैं, तो 36 प्लस 2 38, 39, 39 में से 15 जाएगा 24। अब निकालेंगे f2, क्या निकालेंगे हम? f2। तो f2 निकालते हैं, f2 आएगा 2, यहाँ आएगा 2 का क्यूब माइनस 15, 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 एंड प्लस में 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 आएगा 16, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4 मल्टीप्लाई 15 60 हो जाएगा, प्लस 36 इंटू 2 72 हो जाएगा, प्लस में 1। देखो यहाँ पे बचेगा प्लस 12 और 16 28 प्लस 1 29, इनकी आएगा 29, और यहाँ से कितना आया था 24। एक्स इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट करते हैं आप, एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो हम निकालेंगे f3, तो यह आएगा 2, मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 एंड प्लस 1। सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब 27, 27 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 54 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 करेंगे तो 135, 36 इंटू 3 करेंगे तो 108, प्लस करेंगे तो 1। देखो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ये आएगा 162, कितना आएगा 162, हाँ, और ये आएगा 163, 163 में से 135 माइनस होंगे तो मेरे ख्याल से 27 बचेगा, है ना, तो इसका आएगा 27 आंसर, 27। अब निकालते हैं f4 नहीं सॉरी f5, 5 निकालते हैं, तो ये आएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 15, 5 का स्क्वायर आएगा प्लस 36 इंटू 5 प्लस में आएगा 1। तो सोल्व करते हैं, 5 का क्यूब 125, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 250 आ जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से 325 आएगा, 25 पंजे 125 और 25 कम 25 और 12
75 375 आ रहा है, 375 देख लेना, वैसे तो 375 ही आना चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। प्लस 36 इंटू 5 करेंगे आएगा 180, चलो यस 180 प्लस में आएगा 1। तो सॉल्व करते हैं, 250 और 180 ये होगा 430, कितना होगा 430 और ये होगा 431, इसमें से माइनस करेंगे 375, तो वहाँ से कितना आएगा 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आएगा, 11 माइनस 5 करेंगे तो 6, 12 में से आ जाएंगे 5 और ठीक है 56 आएगा। तो ये आ रहा है आपका 56। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो ये आगे आपके पास वैल्यूज़ 24, 29, 27, 56। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 24 है और जो कि x इज इक्वल टू 1 पे आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 56 है जो कि x इज इक्वल टू 5 पे आ रही है। सो द मैक्सिमम वैल्यू of the function, maximum value of the function is 56, which is obtained at x is equal to 5, and the minimum value of the function is 24, which is obtained at x is equal to 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें इसकी मिनिमम आंसर मिला है जो कि 24 है, x इज इक्वल टू 5 पे इसका मैक्सिमम आंसर मिला है। गॉट इट, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं 34 पे। फाइंड द इमेज ए डैश ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन x/1 y-2, जो भी ये गिवन है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड ए डैश। पहले मैं आपको इसमें समझाता हूँ करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 1 मिनट रुको बस, अभी बताता हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से देखना। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में बोला कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। चलो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो ये अपने पास हो गई एक लाइन, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, होए यहाँ मान लेते हैं एक लाइन, और दिस इज ए पॉइंट, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए। फाइंड द पॉइंट ए, ये हो गया अपने पास एक पॉइंट हो गया ए। इसकी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1, 6 एंड 3, ठीक है। इस पॉइंट की इमेज चाहिए अबाउट दिस लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट की इमेज चाहिए अबाउट दिस लाइन, तो ये बनेगा इस तरीके से। ये हो गई इमेज ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। इसको बोला इसने ए डैश, इसने बोला एक तो इसकी इमेज बताओ, यानी कि ए डैश के कोऑर्डिनेट बताओ कि ए डैश के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, साथ ही ये भी बताओ कि जो इक्वेशन है ए और ए डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन की वो क्या होगी। मतलब ए डैश की इक्वेशन भी बतानी है, ए डैश भी हमें बताना है। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है कितनी, x/1, इसे लिख सकते हैं x-0/1 इक्वल्स टू y-1/2 इक्वल्स टू z-2/3। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। ऐसा मानो ये एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर, और आप यहाँ पॉइंट ए पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पॉइंट ए पर हैं, तो आपकी इमेज इस मिरर के अंदर ए डैश पे बनेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसी तरीके के कंसेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन। आप यहाँ पर ए पे खड़े हैं, आपकी इमेज ए डैश पे बन रही है, ये मिरर है, मिरर पर एक लाइन है, ऐसा समझ लीजिए कि मिरर पर जो लाइन है उसकी इक्वेशन ये है। अब हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। एक बात तो साफ है, अगर मैं इस पॉइंट को m मानूं, इस पॉइंट को क्या मानूं, m, या जो भी आपका मन करे m, तो ये बात तो साफ है कि जो am लाइन होगी, am लाइन वो इस दी हुई लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस जो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे ए पे खड़े हुए हैं और आपकी इमेज इधर कहीं तिरछे बन जाएगी, मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं जस्ट उसके पॉजिटिव बनेगी, मतलब परपेंडिकुलरली बनेगी इस एक्सिस के। मीन्स ये जो लाइन ए है वो इस दी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डायरेक्शंस की डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डायरेक्शंस का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। इस बात का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, हो सकता है वीडियो लंबी भी हो जाए, तो हिम्मत से देखना, बिल्कुल सोच समझ के। एक इक्वेशन है मेरे पास, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2।
अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर्स हैं, इफ़ दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये जो B1 है डायरेक्शन और ये जो B2 है डायरेक्शन, इसे B1 को पहली लाइन की डायरेक्शन बोलेंगे, B2 को दूसरी लाइन की डायरेक्शन। A1 A2 है वो पॉइंट जिससे ये लाइन्स पास हो रही हैं। ये लाइन जो पहली वाली है वो A1 पॉइंट से पास हो रही है, ये जो लाइन दूसरे वाली है वो A2 पॉइंट से पास हो रही है, और जो पहली लाइन है उसकी डायरेक्शन B1 है और जो दूसरी लाइन है उसकी डायरेक्शन है B2। तो जब दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगी तो B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है, मतलब ऐसे लिखी हुई है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन बी, A1 B1 मान लेते हैं इसको, एंड z माइनस z1 अपॉन C1, और दूसरी इक्वेशन अपने पास x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 एंड z माइनस z2 अपॉन C2। अगर ये दो इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइंस की, तो ये x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 ये वेक्टर a हैं। अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो ये है वेक्टर a, मतलब इन पॉइंट्स से स्ट्रेट लाइंस पास हो रही है, और ये a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन दोनों लाइंस की डायरेक्शंस हैं। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ये डायरेक्शंस हैं, और ये न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं ये पॉइंट्स हैं। और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो ये जो लिखी हुई है a1 a2 ये पॉइंट्स हैं और b1 b2 है डायरेक्शन। तो इस स्ट्रेट लाइन को देख के अब आप बता सकते हो कि डायरेक्शन क्या है, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे माइनस प्लस जैसा भी है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन लिख देंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है इसकी जो डायरेक्शन है वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई होप कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि डायरेक्शन क्या होती है। अब हमें चाहिए ए एम की डायरेक्शन। क्या चाहिए, ए एम की डायरेक्शन। हम ए एम की डायरेक्शन पता कर सकते हैं अगर ये एम पॉइंट के बारे में हमें पता चल जाए कि एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, और एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम पता कर सकते हैं इस दी हुई स्ट्रेट लाइन की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे करता हूँ, ये मैं ए वाला सोल्यूशन कर रहा हूँ पहले, ठीक है, बी वाला भी करेंगे। तो गिवन लाइन क्या, हमें गिवन इक्वेशन या जो भी है अपने पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 3। अगर इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट चाहिए तो इसको इक्वल टू में लैम्डा मान लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से पहले इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो आएगा x माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा। y की वैल्यू निकालेंगे, y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू में लैम्डा पुट करेंगे, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा प्लस 1, और फिर ऐसे ही z माइनस 2 अपॉन 3 को पुट करेंगे तो वो भी आ जाएगी। तो z माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा प्लस 2। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर अगर आपको कहीं पे पॉइंट लेट करना हो तो आप लैम्डा कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2 लेट करेंगे। यानी कि इस एम पॉइंट को, जनरल पॉइंट को हम लेट कर सकते हैं कि ये लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 होगा। और अगर किसी लाइन पर हमें दो पॉइंट दे दिए गए हैं तो उन दो पॉइंट की हेल्प से उस लाइन की डायरेक्शन निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सो ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, सो ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन इज, ऑन द लाइन इज, तो बन जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, नाउ हम निकालेंगे डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, डायरेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, डायरेक्शन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू ए। उस लाइन की डायरेक्शन अब हम निकालेंगे जो पॉइंट ए से पास हो रही है। अब सुनो, अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं x1 y1 z1 एंड एक पॉइंट अपने पास x2 y2 एंड z2, तो इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, तो a जो अपना थ्रू ए है, ए के वर्टेक्स हमें, ए के कोऑर्डिनेट तो हमें दिए हुए ना, ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 163, तो ए के कोऑर्डिनेट है 163। तो एक लाइन है ए एम जो में, जिसमें एम तो ये है और ए ये है, तो इस एम से और ए से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। वो आ जाएगी इक्वल टू में लैम्डा माइनस 1 आई कैप, लैम्डा माइनस 1 आई कैप एंड 2 लैम्डा प्लस में आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 है ना, यहाँ पे 6 जे कैप
प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस यहाँ पर आएगा 3 के कैप। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए वाले कोऑर्डिनेट्स में से ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, या ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स में से ये नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ द लाइन, जो दूसरी लाइन है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दूसरी लाइन की डायरेक्शन आ गई, एंड द डायरेक्शन ऑफ जो दी हुई लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंड द डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन, एंड द डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन इज। तो जो गिवन लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है, यहाँ से आप देख के बता सकते हो, देखो ये रहा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, बिकॉज लाइन पासिंग थ्रू ए, जो लाइन ए से पास हो रही है, एंड द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर, एंड द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगी पहली डायरेक्शन, दैट इज लैम्डा माइनस 1 आई कैप प्लस 2 लैम्डा, इसको सोल्व कर लूँ, -5 हो जाएगा, -5 जे कैप प्लस ये आएगा 3 लैम्डा माइनस 1 के कैप। एक तो इसका के कैप, और डॉट प्रोडक्ट जो हमें दूसरी डायरेक्शन दे रखी है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप विल बी इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से निकालते हैं लैम्डा की वैल्यू। चलो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले आई कैप के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई कैप में करेंगे, तो लैम्डा -1 इंटू 1 आ जाएगा लैम्डा -1। जे कैप का कोफिशिएंट है 2 लैम्डा -5, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 लैम्डा -10। के कैप का कोफिशिएंट है 3 लैम्डा -1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू आएगा 0। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 4 + 1 5 लैम्डा प्लस 9 14 लैम्डा, -1 और -10 -11 और -3 -14 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सो द जनरल पॉइंट विल बी सो द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन विल बी सो द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन विल बी चल भाई ऐसे मत कर, ऑन द गिवन लाइन विल बी। तो जो हमें गिवन लाइन है उस पर हमारे पास एक जनरल पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट क्या बना था हमने, देखने से देखते हैं ऊपर, कहाँ है, ये रहा, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा यानी कि 1, और फिर आगे क्या था 2 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 3, एंड 3 लैम्डा प्लस 2 यानी कि 5। तो ये आ जाएगा पॉइंट किस पे, गिवन स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो अभी तक हमने एम के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि 135 आया ना, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 आई है, तो 1 2 इंटू 1 + 1 3 एंड 3 + 2 हो जाएगा 5। तो हमारे पास एम के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 135। अगर एम के कोऑर्डिनेट आ गए हैं तो ए डैश भी निकाल सकते हैं। ए डैश कैसे निकालेंगे, अगर मैं ए डैश को x1 y1 एंड z1 मान लूँ, क्या मान लूँ ए डैश को x1 y1 एंड z1, तो ये जो m है m वो a और a डैश का मिड पॉइंट है। क्यों, अगर आप a पर पॉइंट पर खड़े हो और मिरर यहाँ m पर है और a डैश अंदर आपकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर, तो उस मिरर से आपकी दूरी उतनी ही होगी जितनी मिरर की इमेज से दूरी होगी। मतलब मिरर के अंदर इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से दूर खड़े होंगे। मतलब ये जो m है वो a और a डैश का मिड पॉइंट है। नाउ a डैश को मैं लेट कर लेता हूँ कुछ। नाउ लेट कोऑर्डिनेट ऑफ a डैश इज x1 y1 एंड z1। लिखेंगे बिकॉज m is the midpoint of a and a dash, क्योंकि m जो है a और a डैश का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट का फॉर्म हम जानते हैं x1 + x2/2। तो कहने का मतलब ये है, कहाँ गया ये, तो ये रो x1 और ये 1, यही तो होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 + x2/2 और इक्वल टू में क्या आएगा 1, y1 + y2/2 इक्वल टू में आएगा 3 एंड z1 + z2/2 इक्वल टू में आएगा 5। तो x1 + 1 इज x1 + 1, सो x1 + 1/2
इज इक्वल टू में आएगा 1। ये मिड पॉइंट तो निकाला आपने, ये है ना, इक्वल टू में आएगा 1। एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू में आएगा 3 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2 इज इक्वल टू में आएगा 5। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट देख लेता हूँ मैं, वो है आपका 163। क्या है वो? 163 है। तो यहाँ पर जाएगा 6 और यहाँ पर जाएगा 3। सॉल्व करते हैं। ये आएगा 2 इंटू 1 2 और x1 आ जाएगा यहाँ पे 1। यहाँ से y1 कितना आएगा? 0, क्योंकि 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 आएगा 0। और z1 आएगा यहाँ से 5 इंटू 2 10, 10 में से 3 जाएगा 7। तो x1 y1 z1 माना था ना। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, चल भाई, अरे 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 हाँ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश इज 107। दो चीज़ हमने कर ली है। क्या क्या हमने कर लिया इसमें? एक तो हमने m के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, एक a डैश के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। फिर उसने पूछा था कि इक्वेशन बताओ उस लाइन की जो कि पास हो रही है पॉइंट ए से एंड a डैश से। इन दो पॉइंट से पास होने, अच्छा x1 y1 z1 तो आपने निकाला ना अभी, कितना आया था? ये आया था आपका 107, यही तो आया था ना, देख लेता हूँ मैं एक बार। 107, यस, ये 107 ही आया था ना। तो एक का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, 107 निकल चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। कार्टेशियन फॉर्म दे रखी थी तो हम कार्टेशियन फॉर्म ही बता देंगे, अगर वेक्टर फॉर्म पूछी हुई थी तो वेक्टर फॉर्म बता देते। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं, एक तो a 163 और एक a डैश 107। ठीक है, तो नाउ अब ध्यान सुनना, अब इक्वेशन कैसे बताएंगे? नाउ द इक्वेशन ऑफ a डैश, द इक्वेशन ऑफ लाइन a डैश वेयर a कितना गिवन है? 163 एंड a डैश कितना गिवन है? 107 है। ठीक है, अब देखो दो पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम? ध्यान सुनो कैसे निकालते हैं। तो वो होती है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, तो दो पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में बतानी है। तो कैसे निकालते हैं? वो होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। या स्टूडेंट्स, या आप x1 y1 z1 के प्लेस पर x2 y2 z2 भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब मान के चलते हैं जो हमारे पास a है इसको x1 y1 z1 और मान के चलते इसको x2 y2 एंड z2। ठीक है, x2 y2 एंड z2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, अब इसको भी आप x1 y1 z1 और एक दूसरे वाले को x2 y2 z2 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अरे आजा भाई, कहाँ गया? यस, सो x माइनस, बताओ x1 इसको माने तो मान लो ये हो गया x1 यानी कि x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 1 0। इसको इन्फिनिटी मत समझ लेना, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की फॉर्म है। y माइनस y1 कितना है यहाँ पे? 6 और अपॉन में आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 6 माइनस 6 आ जाएगा इक्वल्स टू z माइनस z1 कितना है यहाँ पे? 3 अपॉन में z2 माइनस z1 यानी कि 7 माइनस 3 4। या तो ये इक्वेशन हो सकती है, और अगर आप x1 y1 z1 इसे मान लोगे x1 y1 z1 इसे मान लोगे x2 y2 z2, तो इक्वेशन फिर बदल जाएगी। फिर क्या आएगी इक्वेशन? x माइनस x1 जो कि 1 हो जाएगा अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू फिर y माइनस y1 अपॉन में आएगा y2 माइनस y1 यानी कि ये तो x1 y1 है तो 1 माइनस 1, हाँ 6 माइनस 0 6 आ जाएगा एंड z माइनस z1 दैट इज 7 अपॉन में z2 माइनस z1 आ जाएगा माइनस 4। फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और दोनों ही इक्वेशन सही है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप एक भी लिख के आ जाओगे तो भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा पार्ट भी रह रहा है क्या अभी? ए भगवान, अभी तो एक ही हुआ है, अभी तो दूसरा पार्ट भी रह रहा है इसका। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया, दूसरा भी करते हैं भाई। हाँ, दूसरा देखते हैं। चलो मैंने रफ कर दिया है। चलो, इसने फाइंड ए पॉइंट ऑन द लाइन दिस सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस इज 7 यूनिट्स। चलो पहले तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ।
तो मान के चलते हैं दिस वन इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में गिवन है, क्या गिवन है, इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है में x+5। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ना फिर से कि डिस्टेंस क्या है वगैरह वगैरह, है ना, इक्वल्स टू y+3/4 इक्वल्स टू z-6/9। यहाँ पर एक पॉइंट है अपने पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें q, ये q पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2, 4, -1। और यहाँ पर एक पॉइंट है p, यहाँ मान लेते हैं पॉइंट है अपने पास p, और यहाँ से q से लेके p तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है उसने हाँ ये दे रखी है उसने डिस्टेंस कितनी 7 यूनिट दे रखी है, कितनी रखी है 7 यूनिट। तो सीधी सी बात है ये पॉइंट पी निकालना पड़ेगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने अभी आपको पॉइंट पी निकालना बताया था। इस लाइन के ऊपर अगर कोई जनरल पॉइंट मानना हो तो उसके लिए इसको इक्वल टू में लैम्डा लिख देंगे। तो वी हैव हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि है x+5/1 इज इक्वल टू y+3/4 इक्वल्स टू z-6/9 इक्वल टू में आएगा लैम्डा, क्या जाएगा इक्वल टू में लैम्डा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम x+5/1 इक्वल्स टू में लैम्डा रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी λ-5। देन y+3/4 इज इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 4λ-3, ठीक है। देन z-6/9 को इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे, तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी -λ+6। x, y और z की वैल्यू आ गई है, तो हमारे पास एक जनरल पॉइंट आ गया है p, है ना। p हमारे पास एक जनरल पॉइंट आ गया है जो कि कितना है λ-5, 4λ-3 एंड -λ+6 आ जाएगा, -9λ+6। सो यहाँ लिखेंगे सो ए जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, सो ए जनरल पॉइंट on the given line is, हमारे पास एक जनरल पॉइंट आ गया λ-5, 4λ-3, -9λ+6, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट P मैं यहाँ पे मान लेता हूँ तो Q और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 7 यूनिट, ठीक है। नाउ लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड P इज 7, जो हमें गिवन है उसने। तो लेट कर ले Q और P के बीच की डिस्टेंस 7 है, तो निकालते हैं। कैसे निकालते, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x2 - x1। P पॉइंट का गिवन हमें, पहले P पॉइंट ले लेता हूँ मैं। P पॉइंट गिवन, Q पॉइंट गिवन हमें 2, 4 - 1, 2, 4 - 1। तो यहाँ लिख लो साइड में कुछ ताकि मुझे याद रहे, 2, 4 - 1। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें डिस्टेंस गिवन है कितनी, 2, 4 - 1। तो ये x1 y1 z1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2 z2। तो ये x1 y1 z1 एंड ऊपर वाला x2 y2 z2 मान तो किसी को भी सकते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक मिनट, तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं। x2 - x1 तो ये आएगा λ-5 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4λ-3 माइनस ये y1 4 है, यहाँ पे 4 है, पक्की बात है ना, का स्क्वायर प्लस z2 - z1 यानी कि -9λ+6 एंड माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में जाएगा, यहाँ पे अंडर द रूट रहता है उसको मैं 7 के ऊपर लगा रहा हूँ, दैट इज हो जाएगा 49। ये बन जाएगा λ-7 टू द होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4λ-7 टू द होल स्क्वायर एंड ये बन जाएगा प्लस माइनस कॉमन ले लो इसमें से, कोई दिक्कत तो नहीं है, 9λ, 6 + 1 7, ये -7 हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। लेकिन कॉमन लेने के बाद स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ना हो जाएगा, तो 9λ - 7 या -9λ+7 तो सेम ही है, तो ये आएगा 49। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें अभी, तो ये आएगा, करते हैं स्क्वायर करते हैं सभी का, तो a² + b² - 2ab तो 14λ, 49 है, प्लस a² यानी कि 16λ² प्लस b² यानी कि 49, तो ये भी 7 आ गया, ओके।
ये 2ab -2ab तो 2 चौक 8 सत्ते 56 56 लैम्डा प्लस यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 एंड माइनस 63 इंटू 2 करेंगे 2 3 6 126 लैम्डा इज इक्वल टू 49। ठीक है, 49 से एक 49 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर और ये 16 लैम्डा स्क्वायर 81 लैम्डा स्क्वायर 81 प्लस 1 82 प्लस 16 82 प्लस 16 98 लैम्डा स्क्वायर, ये 14 लैम्डा नेगेटिव का है 56 लैम्डा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 70 लैम्डा 70 प्लस करेंगे इसमें तो कितना आएगा 70 प्लस करेंगे तो आएगा 196 माइनस में 196 लैम्डा प्लस 49 हो जाएगा 98 इज इक्वल टू में आएगा 0। तो यहाँ से 98 को माना जाएगा, वो बचेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 और 98 आ रखा है इसमें से कॉमन इक्वल टू में आएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 को हम लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू में जाएगा 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। सो द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, सो द पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, पॉइंट ऑन द गिवन लाइन इज, तो गिवन लाइन पे पॉइंट क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं उस पॉइंट में। हमने पॉइंट क्या निकाला था, लैम्डा -5 4 लैम्डा -3 एंड माइनस लैम्डा 9 लैम्डा प्लस 6 ये निकाला था। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि कितनी आई है 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है 1। तो अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये काम वैसे आपको आगे करना है, चलो आगे कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा -4, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ -4 और 1 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे -3 आएगा लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद। तो -4 1 -3 -4 1 -3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज ऑन द गिवन लाइन। तो -4 1 एंड 3 -3 इज द पॉइंट P। ठीक है, ये आ गया। अब आपको चाहिए पॉइंट तो आ गया, इसने बोला था फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन, ठीक है पॉइंट तो आ गया। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग P एंड Q, P और Q को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बतानी है। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इससे जस्ट पहले मैंने आपको बताई है, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो कैसे निकालनी है। तो अब मैं बताता हूँ, चलो दोबारा से। नाउ द लाइन पासिंग थ्रू, नाउ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q है ना। P पॉइंट क्या निकाला आपने, ये तो निकाला P पॉइंट -4 1 एंड -3 एंड Q पॉइंट क्या गिवन है आपको, Q पॉइंट गिवन है आपको, Q क्या गिवन है आपको, Q गिवन है 2 4 -1 2 4 -1। अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब कैसे बताओगे इक्वेशन, है भाई कोई से भी एक को x1 y1 एंड z1 मानो तो दूसरा x2 y2 एंड z2 हो जाएगा। आप चाहो तो Q को भी x1 y1 z1 मान सकते हो एंड P को हो जाए मान लोगे x2 y2 z2। नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 2 points। वैसे ये वाला जो टॉपिक है ना वो कटा हुआ है हमारी एनसीईआरटी से, पता नहीं क्यों दे रखा है। वो होती है y माइनस y1 अपॉन एक्स गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इसी के अकॉर्डिंग बताते हैं इसका आंसर। तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -4, तो +4 आ जाएगा अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस -4 तो 6 हो जाएगा इक्वल्स y माइनस y1 इज 1 अपॉन y2 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 इज 3 इक्वल्स z माइनस z1 इज -3 तो +3 आ जाएगा अपॉन z2 माइनस z1 तो -1 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, निकल जाएगा 2। या तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और अगर इसको x1 y1 z1 मान लोगे, इसको x2 y2 z2 मान लोगे तो फिर दूसरी इक्वेशन भी निकल जाएगी। दोनों ही इक्वेशन सही हैं, कोई सी एक भी करके आओगे तो गलत नहीं होगा। गॉट इट? ओह माय गॉड, क्या ही धुआंधार क्वेश्चंस थे भाई। अभी तो शायद एक और बचा हुआ है ना। और यार अभी तो एक और बचा हुआ है, 1 घंटे से ऊपर का बनेगा लेक्चर।
चलो बच्चों भाई क्या कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, वैसे भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्या ही कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो इसने बोला ए स्कूल वंट्स टू एलोकेट स्टूडेंट्स इनटू 3 क्लब्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा। तो लेट कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स में जाएंगे वो एक्स है, म्यूजिक में वाई एंड ड्रामा में जेड। तो लेट कर लेते हैं पहले यही, लेट एक्स स्टूडेंट्स आर एलोकेटेड इन स्पोर्ट्स, है ना, वाई इन म्यूजिक एंड जेड इन ड्रामा। ठीक है, तो एक्स स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में एलोकेट हुए हैं, वाई म्यूजिक में एंड जेड ड्रामा में एलोकेट हुए हैं। तो इसने फर्स्ट पॉइंट बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज एक्स शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द म्यूजिक एंड ड्रामा क्लब। तो म्यूजिक में और जो ड्रामा क्लब में स्टूडेंट हैं उनके सम के इक्वल होना चाहिए एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। दूसरा बनाते हैं, दूसरे में इसने बोला द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लब की बात कर रहा है दैट इज वाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द म्यूजिक क्लब इज शुड बी 20 मोर देन हाफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स क्लब। तो स्पोर्ट्स क्लब में जो बंदे हैं उसके हाफ से 20 ज़्यादा, स्पोर्ट्स क्लब में जो बंदे हैं उनके हाफ से 20 ज़्यादा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 40, या फिर इसको लिख सकते हैं हम, और इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 2y, सॉरी एक्स, ये माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, क्योंकि कॉन्स्टेंट हम राइट हैंड साइड में ही रखनी है हमें। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। एंड थर्ड में इसने बोला द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू बी एलोकेटेड इन ऑल द क्लब्स ऑल आर 180। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज गिवन 180। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सो द रिक्वायर्ड क्यों यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सो द obtained linear equations are कौन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, दूसरी है माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, एंड थर्ड वन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, पहले तो इसकी हेल्प से मैं बनाएंगे मैट्रिक्स ए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द अबव इक्वेशंस। तो मैं थोड़ा राइट हैंड साइड करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से बनाऊंगे एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए। तो बनाते हैं ए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। ए क्या होता है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1, वाई का कोफिशिएंट है -1 एंड जेड का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है -1, वाई का कोफिशिएंट है 2 एंड जेड का कोफिशिएंट है 0। यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट 1, 1 एंड 1 है। तो ये तो एक मैट्रिक्स बन गया ए। अब एक मैट्रिक्स बनेगा बी। क्या बनेगा, बी मैट्रिक्स होता है जो राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स हैं उनका। तो 0, 40 एंड 180। एंड एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम कैपिटल एक्स, दैट इज होता है जो आपको वेरिएबल्स यूज़ किए आपने इसमें एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया है फ्रॉम द अबव इक्वेशंस। वी नो दैट फॉर द अबव इक्वेशंस अगर आपको इनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आएगा ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स बी, मतलब आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए हमारे पास है, वी हैव तो ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास है मैट्रिक्स। तो बनाते हैं, चलो ए क्या अपने पास 1 -1 1 -1 2 0, 1 -1 1 और -1 2 0 एंड 1 1 1। तो -1 2 0 एंड 1 1 1। तो सभी को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि इन्वर्स निकालना है ना ए का। ए का इन्वर्स निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड वो निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1, इसको वो करेंगे एक्सपेंड, कॉलम एंड रो छुपा लेंगे तो आएगा 2 - 0।
फिर आएगा माइनस, और ये -1 है तो +1, ये वाली कॉलम और ये वाली रो छुपानी पड़ेगी, तो -1 एंड -0, फिर आएगा +1 एंड दिस कॉलम एंड दिस रो छुपा लेंगे, तो आएगा -1 -2, ठीक है। तो आएगा 2, ये आएगा -1 और ये आएगा -3, ठीक है, -3। तो कुल मिला के डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज़ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, so it is invertible, so it is invertible, ठीक है। अब इन्वर्टिबल है तो निकालते हैं आगे, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो हम निकालते हैं a11, क्या निकालते हैं a11, क्या निकालेंगे -1 की पावर 1 + 1, एंड ये एलिमेंट का निकालना है इस एलिमेंट का 1 1 का, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छुपा लेंगे, बचेगा 2 0 एंड 1 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये तो पॉजिटिव रहेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2। अब निकालते हैं हम a12, n12 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 2 आएगा, यहाँ पे बनाएंगे ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, तो ये बचेगा -1 0 एंड 1 1। सॉल्व करते हैं, ये तो नेगेटिव रहेगा, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव, तो थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब निकालते हैं a13, तो ये आएगा -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ पे आएगा ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, तो -1 2 1 एंड 1। तो ये तो देखो पॉजिटिव है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो -1 एंड -2, तो ये आएगा -3, कितना आएगा -3 आएगा। आगे सॉल्व करते हैं, अब निकालते हैं a21, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो चलो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले तो आ जाओ, -1 की पावर 2 + 1 करेंगे, 2 + 1, ये वाली रो छोड़ेंगे, ये वाली कॉलम छोड़ेंगे, तो -1 1 एंड 1 1, तो -1 1 1 1 करेंगे, तो कितना आएगा ये आएगा आपका, ये तो नेगेटिव है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो -1 एंड -1 कितना आएगा -2, और बाहर भी नेगेटिव है तो +2 आ जाएगा। अब निकालेंगे a22 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, तो इस एलिमेंट के लिए ये वाली कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग और ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ेंगे, तो 1 1 1 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। अब निकालेंगे हम a23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3 निकालेंगे, तो इस एलिमेंट के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और रो छोड़नी पड़ेगी, 1 -1 1 1, ये आएगा 1 -1 1 1, तो ये तो नेगेटिव आएगा बाहर, यहाँ करेंगे सॉल्व तो 1 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो -, +1 2, तो ये आएगा -2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आएगा a31 निकालते हैं, तो -1 की पावर 3 + 1 है ना, इसको सॉल्व करके लिख लेंगे यहाँ पे कुछ, फिर निकालेंगे हम a32 यानी कि -1 की पावर 3 + 2, यहाँ पे अपना एक डिटर्मिनेंट आएगा, फिर निकालेंगे हम a33 -1 की पावर 3 + 3, एंड यहाँ पे भी कुछ आ जाएगा एलिमेंट, इक्वल टू में जाएगा सॉल्व करके। तो देखते हैं कोफैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, इस एलिमेंट के लिए क्या बनेगा, इस एलिमेंट के लिए -1 1 2 0, -1 1 2 0, तो ये आएगा -1 1 2 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -1 1 2 0 को, तो आएगा 0, और ये आएगा -2, और बाहर तो पॉजिटिव है तो -2 आ जाएगा। अब ये देखते हैं इस एलिमेंट के लिए क्या बनेगा कोफैक्टर, ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ेंगे, तो 1 1 -1 0 1 1 -1 0, सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव आएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 0 माइनस और माइनस +1, और बाहर एक नेगेटिव है तो -1 आएगा, ये क्या कर दिया मैंने -1 आ जाएगा। a33 को सॉल्व करते हैं, a33 यानी कि इसका कोफैक्टर, तो ये वाली कॉलम रो छोड़ेंगे यहाँ पे, तो 1 -1 और -1 2 आ जाएगा, 1 -1 -1 2 आ जाएगा, बाहर तो पॉजिटिव है, अंदर देखते हैं 2 माइनस और 1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालो, मैं सीधा एडजॉइंट निकाल रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये जो अपने पास यहाँ से कोफैक्टर्स आए हैं, इनसे बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, तो मैंने जानबूझ के ये इसी क्रम में लिखे हैं। अब इनका ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ, ये 2 1 और ये कितना है -3 है ना, 2 1 और -3, हालांकि ये इसी रो में आने चाहिए थे, लेकिन हमें तो ट्रांसपोज करना होता है एडजॉइंट में, पता है ना, तो मैं इनको सीधे ट्रांसपोज करने लिख रहा हूँ, तो 2 1 -3 आ जाएगा।
सेकेंड रो है 2 0 -2, लेकिन ये सेकेंड कॉलम बन जाएगी 2 0 -2, और थर्ड रो है -2 और -1 एंड 1, जो कि थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो आ गया एडजॉइंट। अगर एडजॉइंट निकल गया है तो आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इन्वर्स? नाउ ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। डिटर्मिनेंट कितना आया था इसका? -2 आया था मेरे ख्याल से, यस -2 आया था डिटर्मिनेंट, तो -1/2, और ये जो एडजॉइंट ए निकाला हमने वो है 2 2 -2 एंड 1 0 -1 एंड -3 -2 एंड 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। सभी एलिमेंट्स को -1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आएगा? -1 -1 1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1/2 एंड 0 एंड +1/2, और आगे करेंगे यहाँ पे तो 3/2 एंड 1 एंड 1/2, वो भी माइनस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स। अब आपको एक्स निकालना है। वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। अगर हमने कहीं गड़बड़ नहीं की है तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। एक्स है अपने पास एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स क्या आएगा? ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स ये आएगा -1 एंड -1 एंड 1 -1/2 एंड 0 एंड 1/2 3/2 1 एंड -1/2। स्टूडेंट्स, अगर हमने कहीं गलती नहीं की है तो सब कुछ सही है। और बी मैट्रिक्स क्या अपने पास? बी मैट्रिक्स है अपने पास, कहाँ बनाया था हमने बी? ये सेरा 0 40 180, यही तो है बी, 0 40 180। तो 0 40 एंड 180, क्या इनकी प्रोडक्ट पॉसिबल है? इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। इफ़ फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स एंड सेकंड मैट्रिक्स में रो इक्वल हो जाए तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब करते हैं सॉल्व इसको। तो ये आएगा एक्स वाई जेड इक्वल्स, कर दे प्रोडक्ट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम करेंगे। तो चलें, आ जा भाई। हो -1 के मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -1 के मल्टीप्लाई 40 में करेंगे -40 एंड 1 के प्लाई 180 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 180 आएगा। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में, मतलब सेकंड रो की करते हैं इस कॉलम में, -1/2 की उसमें करेंगे तो 0, और 0 के मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 0 एंड 1/2 के मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 1/2 के मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 90 आएगा, राइट। 3/2 के मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 40 एंड -1/2 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो -90 आएगा मेरे ख्याल से, यस -90 आएगा। तो ये हो गया बस गड़बड़, बाकी सब तो सही चल रहा है क्योंकि ये नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू में आएगा 180 में से 40 जाएगा, कितना आएगा 140, यहाँ पर जाएगा 90 और यहाँ पर जाएगा -50। ठीक है, बस ये गड़बड़ आ रहा है, तो हमने कहीं पे माइनस इनकी गड़बड़ की हुई है। ठीक है, कहीं पे हमने माइनस का गड़बड़ किया हुआ है, तो एक बार बस माइनस का गड़बड़ देख लेते हैं। A33 हमने सही निकाला है, A33 का हमने कोफैक्टर सही लिया है, -1 -1 -1 2, ये भी सही है। ओके, -1/2 से करेंगे तो -1/2 आएगा, 3/2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे 40, और -1/2 की मल्टीप्लाई 90 में करेंगे तो 90। तो बस यही गड़बड़ हो रहा है बस, क्योंकि ये पॉजिटिव में 50 आना चाहिए, नेगेटिव में 50 नहीं आएगा। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। मिल गई गलती, यहाँ मिली गलती जाके। ठीक है, चलो मैं इसको ब्लैक पेन से करता हूँ। ठीक, देखो जब इस वाई और जेड को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यहाँ पे देखो गलती यहाँ पे है, आपने शायद पहले ही पकड़ लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये वाई इधर आएगा माइनस, जेड इधर आएगा माइनस, तो ये माइनस का जेड हो जाएगा। ये तो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखते हैं जो जो सोल्व होना सही होगा। ये आएगा -जेड, ठीक है, ये भी ठीक है। ये आएगा -1, ठीक है, ये -1 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है। अब ये आएगा -1, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आएगा -1, ये भी ठीक है। तो ये आएगा +3, ठीक है, 3 तो 5 में से जाएगा, यहाँ आएगा +4, प्लस में 4 आएगा, प्लस में 4, नॉट इक्वल टू, सो इट इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इस चीज़ का फ़र्क कहाँ कहाँ पे पड़ेगा? तो
इसका हमने निकाला, ठीक है। इन तीनों पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इन तीनों पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कॉलम में से तो हमेशा हटते हुए गए हैं। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो A21 देखते हैं, A21 यहाँ पे देखते हैं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, -1 -1 1 1, ये बचेगा -1 एंड 1 1, ये तो आएगा, तो आएगा -1, ये तो आ जाएगा 0, अब आ जाएगा ये 0। बिल्कुल ध्यान से करना। अब ये सेकंड वाला है, अब सेकंड में ये वाली कॉलम ये हटाएगी, 1 -1 1 1, तो 1 -1 1 1, तो 1 आ जाएगा 1 इधर, और प्लस आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। यार ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई ज़्यादा, कोई बात नहीं, चलो थर्ड वाला एलिमेंट निकालेंगे, उसके लिए ये तो हट ही जाएगा, खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है अब। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें A31 में, A31 करेंगे तो -1 -1 2 0, -1 -1 एंड 2 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये जाएगा +2, ये आ जाएगा +2। इसको निकालते हैं, तो ये आएगा -1 0, है ना। इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, इस एलिमेंट के लिए तो ये हट जाएगा, 1 -1 -1 0, 1 -1 एंड -1 0, ठीक है। तो आएगा 0 एंड -1, और ये माइनस है तो ये आएगा +1, क्या आएगा ये +1, और ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब जो जो चेंज हुआ वो कर लेते हैं। ये ऊपर ये तो 2 कहाँ है, 2 1 और -3 तो सही है, 2 1 -3 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 0 2 एंड -2, ये क्या आएगा 0 2 एंड -2, तो ये सही होगा सेकंड वाली कॉलम। तो ये आएगा 0, ये आएगा 2 और ये आएगा -2, ठीक है। और थर्ड में क्या आएगा, ये +2, ये +2 आएगा, +2, और ये आएगा 1, वो भी +1 आएगा, एंड ये आएगा +1, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट निकालना हमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं, 2 1 -3 बिल्कुल सही है, यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आएगा -2, ठीक है। ये 2 1 1 है, तो ये 2 -3 हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, ये 1 आ जाएगा। अब ठीक है, अब 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा ही हटा दूँ मैं यहाँ से, ठीक है, पूरा हटा देता हूँ। ओहो, वैसे अगर आप समझ गए ना बच्चों, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है नहीं, अगर नहीं समझे तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो, तो यह जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4, एंड सॉल्व करते हैं इसको, तो सीधा 1/4 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ठीक है। 1/4 की मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर ये पॉजिटिव आया था ना, पॉजिटिव ही आया था। आगे चलते हैं, पहले मैं एक बार वो देख लूँ, ये 1/4 ही आएगा, क्योंकि कभी फिर से अगर हो जाए, हाँ ठीक है चलो 4 ही आएगा। कर दिया सॉल्व, यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 1/2 एंड 0, एंड ये आएगा, ये पॉजिटिव है ना, हाँ जी, तो 1/2, यहाँ पे आएगा 1/4, एंड ये आएगा 1/2, एंड ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/4, और ऊपर आएगा 1/2, और नीचे आएगा -3/4, एंड ये आएगा -1/2 एंड 1/4, ये आएगा A इनवर्स। अब निकालते हैं A इनवर्स B, अब की बार तो सही हो जाए भगवान। A इनवर्स B इज इक्वल टू आएगा 1/2 0 1/2 1/4 एंड 1/2 एंड 1/4 -3/4 -1/2 एंड 1/4, मल्टीप्लाई में आएगा 0 40 एंड 180, ठीक है। तो इस बार करके देखते हैं सॉल्व, जय हो। तो करते हैं, x इज इक्वल टू आएगा A इनवर्स B, करें मल्टीप्लाई, 1/2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इस 0 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 0, और 1/2 की मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 90 आएगा। 1/4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 1/2 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 20, एंड 1/4 की मल्टीप्लाई 180 में करेंगे तो 45, एंड -3/4 की करेंगे इसमें तो 0, -1/2 की इसमें करेंगे तो 20, एंड प्लस आएगा 25, तो यह जाएगा 90, एंड ये जाएगा 65, और ये कितना आएगा 25, ठीक है। तो ये आ रहा है भाई, क्या ये सही है? हाँ ये सही है बिल्कुल, क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जो x है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है। सो नंबर ऑफ यूजर इन स्पोर्ट्स 90 हो जाएंगे, म्यूजिक में 65, एंड जो थर्ड था ड्रामा उसमें जाएंगे 25। उसने बोला था ना x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होना चाहिए,
तो 65 + 25 90 के इक्वल है, ये बिल्कुल सही है। उसने ये भी बोला था कि 20 ज़्यादा होने चाहिए इससे, x/2 = y + 20, ये तो बोला था उसने। तो x प्लस नहीं, ये बोला था इसने y = x/2 + 20, तो x/2 बैठेगा 45, 45 + 20 करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है, यस। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है।